We are going right now today start the segment of the modern Indian history. This is the bilingual batch, मीन्स कि मैं हिंदी में भी आप लोगों से बात करूंगा और मैं इंग्लिश में भी आप लोगों से बात करूंगा. तो स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम अनिल कुमार सिंह. आई एम अ मास्टर फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. I have secured first rank in my specialization State and Society and Epigraphy, and then after I have cleared 2 times national eligibility test with the history subjects. I have been associated to the leading IS institutes of the India along with the Delhi and across the other center of the countries. तो चलिए जो है ये सारी चीजें एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था. वी आर गोइंग राइट नाउ स्टार्ट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो सबसे पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चंस करूंगा कि बेसिक सी चीजें हैं. आज डेमो क्लास है, आप सारे लोग इसमें हैं. सेशन का देखिए एक जो पर्पज है या कोचिंग किसी भी कोचिंग संस्थान का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में लेने जा रहा हूं तो वहां पर प्री के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चंस आप लोग कंफर्ट हैं कि नहीं हैं. ठीक है. तो एक तो होता है कि क्वेश्चंस के लेवल पे मैं आपको लाया कि नहीं लाया, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट कि हिस्ट्री मैं जान रहा हूं, क्वेश्चंस के लेवल पे मैं आपको ला रहा हूं. तो ऐसा तो नहीं है ना कि उस क्वेश्चंस के लेवल पे लाने पर आपका जो बेसिक कॉम्प्रिहेंशन है या हिस्ट्री का जो अपना एक इंटरेस्ट है वो आपको इम्बाइब कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, whatsoever will be the lecture plan of the next 2 weeks from my end, we will start history from zero. ठीक है. ये डेमो सेशन है. अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, इधर यू माइट बी द स्टूडेंट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट, यू माइट बी द स्टूडेंट ऑफ द टेक्नोक्रेट बैकग्राउंड, बीटेक किए हों, मेडिकल बैकग्राउंड से हों, MBA MCA किए हों, आई डू प्रॉमिस कि हिस्ट्री आपको एक लड़का जो हिस्ट्री पहले से पढ़ा है उससे और बेहतर समझ में आएगा. ठीक है. तो यहां पे बेसिक से कहानी, जीरो से मैं कहानी शुरू करूंगा और जीरो से लेकर के आपको फिर अप टू द लेवल ऑफ द यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे लाया जाएगा. ठीक है. अब सिविल सर्विस के बारे में आप लोग को पता है, एक प्री का एग्जाम होता है, नेक्स्ट वन जो मेंस का एग्जाम होता है, एंड देन आफ्टर इंटरव्यू का लेवल है. Pre-K, you all are aware regarding the pre-exam, that is only the screening exam. Whatsoever the crucial matter that is decide your rank, that is the performance on mains exam. तो मेंस में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, सारा खेल तो वही है भाई. ठीक है. तो हिस्ट्री पे तो मैं दावा कर सकता हूं कि मेरा जो एक्सपर्टाइज एरिया है, सर ने अभी आप लोग को बताया कि मेंस का है. तो आइए जो है पहले थोड़ी सी शुरुआत हम लोग किया जाए. बहुत कुछ आप लोगों को बताने के लिए है, विद जो कहा जाता है ना कि विद सम सर्टेन डेटा के साथ मैं आप लोगों से बात करूंगा. ऐसी बातें नहीं होंगी कि बस केवल उसको एजम्पशंस के बेसिस पे कहा जा रहा है. पिछले 20 वर्षों से मेरा इतिहास से नाता है एज एन स्टूडेंट और पिछले 6-7 सालों से एज एन फैकल्टी. तो चलिए एक बेसिक सी शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री कहते किसको हैं. व्हाट इज हिस्ट्री? क्या है भाई? व्हाट इज हिस्ट्री? तो एक बेसिक सी जो डेफिनेशन होती है कि आप सभी लोग मुझे बता देंगे कि हिस्ट्री जो अतीत की घटनाओं का अध्ययन है, जो बीत चुका है, उसे इतिहास कहा जाता है. दिस इज सम फॉर्म ऑफ द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ हिस्ट्री. ये कुछ पारंपरिक जो कहानियां होती है ना कि अतीत का बीता हुआ वर्णन है. वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक सेगमेंट ऑफ द हिस्ट्री इज व्हाट? दैट इज द फेमस हिस्टोरियन E.H. कार. E.H. कार का एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है, दैट इज व्हाट? हिस्ट्री इज अ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. between past and present. इतिहास क्या है भाई? इतिहास
अतीत और वर्तमान के बीच एक सतत संवाद है। ठीक है, वो आपने एक सॉन्ग है सुना होगा ना, आने वाला पल जाने वाला है। तो जो भी मोमेंट बीत रहा है वो क्या है, वो इतिहास। मैं आज आप लोग की क्लास के सामने खड़ा हूं, ये क्लास बीत जाएगा, दिस विल बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास क्या है? इतिहास एक अतीत और वर्तमान के बीच की सेतु है। हिस्ट्री इज अ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इतिहास में कौन सा सेगमेंट आज शुरू करने जा रहे हैं। इतिहास में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में कहा जाए, यू ऑल आर अवेयर अबाउट द फैक्ट्स, द मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, इधर यू आर द एस्पायरेंट ऑफ द प्रोविंशियल सर्विसेज एग्जाम, इधर यू आर द एस्पायरेंट ऑफ द यूपीएससी, द मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो दिस इज द डेमो क्लास सेशन, मीन्स कि पूरे आधुनिक भारतीय इतिहास को हम लोग कैसे अप्रोच किया जाएगा। ओके, ठीक है। तो देर आर द थ्री और फोर सेगमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। 3 या इसे 4 सेगमेंट में बांटा जा सकता है, या 3 या 4 इसके पिलर कहा जा सकता है। द फर्स्ट सेगमेंट विल बी द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, that is since 1707 to 1757। 1707 से आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है, when the demise of the last mighty ruler of the Mughal dynasty, it was औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के साथ क्या होता है? आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। थोड़ा सा मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आप लोगों को बता दे रहा हूं कि हम लोग का प्लान, चैप्टर प्लान क्या होगा, उसके बाद कैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अदर संस्थान आप लोगों को जो कहा जा सकता है कि एक रेसिपी दे रहे हैं, क्या थोड़ा सा हम लोगों का अपना जो अप्रोच होगा वो थोड़ा सा डायनेमिक होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, सारा खेल जो देखिए होता है ना, व्हाट इज द मोस्ट वाइटल सेगमेंट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस, हाउ यू आर गोइंग टू इंटरलिंक द सब्जेक्टिविटी। तो जब तक आप इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे तब तक कैसे आप आंसर देंगे? यू आर गोइंग टू बी द ब्यूरोक्रेट्स। आप एक प्रशासकीय अधिकारी बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर पहले हम लोग एक प्लान देख लेते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कितने सारे पिलर हैं। उसके बाद हम लोगों का अपना ही स्ट्रक्चर होगा कि कैसे हम लोग डिफरेंट वे में इसको अप्रोच करेंगे। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्रक्स है, कुछ आंकड़ों के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको जो 10,000 साल का इतिहास है, यू ऑल हैव नॉट टू गो इन डेप्थ ऑफ द 10,000 ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यू हैव टू ओनली मेक कमांड ओवर द 30% syllabus of history, and you will be quite comfortable to at least fetch up the 50 to 60% questions of your entire syllabus। सही है? तो चलिए, आधुनिक भारतीय इतिहास, इसके पिलर को हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट कहां से कहां तक? 1707 to 1757। ठीक है, द सेकेंड सेगमेंट, second segment since 1757 to 1857, and third segment is since 1857 to
1947, and finally the fourth segment, यही मेरा अपना एक स्पेशल जो अप्रोच होगा, दैट विल बी द थीमेटिक टॉपिक। ये क्या है भाई? ये थीमेटिक टॉपिक है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द थीमेटिक टॉपिक? कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो थीमेटिक टॉपिक में आता है? तो ऐसा सेगमेंट जिसका सारोकार पूरे आधुनिक भारतीय इतिहास से हो। मीन्स की व्हाट वाज द रोल ऑफ द वुमेन्स ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो ये 1857 से हम लोग शुरू किया जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के देन 1947 तक अरुणा आसफ अली तक देखा जाएगा। आधुनिक भारत में किसान आंदोलन, ये क्या है? पूरे आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ है। मींस दैट इज व्हाट? दैट इज द थीमेटिक टॉपिक। द वर्कर्स मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन, ये किसी एक कंपार्टमेंट का नहीं है, ये पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो दैट विल बी द थीमेटिक टॉपिक। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन द मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में या ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां, ये पूरे आधुनिक भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों का जहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है वहां से लेकर के 1947 तक। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में जो संवैधानिक विकास हो रहा है सिंस द रेगुलेटिंग एक्ट टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये सारे हम लोगों के क्या होंगे? ये सारे हम लोगों के थीमेटिक टॉपिक होंगे। ठीक है, चलिए, तो जो हम लोगों का अप्रोच है वो कैसे रहेगा? हम लोग का अप्रोच इस तरीके से, यहां से हम लोग ऐसे यूनिट वाइज जो है मूवमेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंपार्टमेंट, देन आफ्टर सेकेंड कंपार्टमेंट, थर्ड, एंड देन आफ्टर फोर्थ। सही है। अब आइए भाई बातचीत किया जाए ना कि जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, आधुनिक भारतीय इतिहास में हम लोग कैसे अलग हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट इन कंपैरिजन टू अदर्स। एक तरीके से बाजारवाद का जमाना है, सबको ही अपने अपने बारे में जो है अपनी वो चीजों को करता है। बट ऑन द एक्चुअल बैकग्राउंड, ऑन द रियल बैकग्राउंड, द मोटिव इज व्हाट? द मोटिव इज दैट to strengthen all students of the Bhumi IAS to do more and more questions in pre as well as in mains exam। ठीक है, तो आइए उसे भी थोड़ा सा समझा जाए। स्ट्रेटजी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अब यहां पे हम लोगों की जो आधुनिक भारत इतिहास है उसकी, आधुनिक भारत या आधुनिक भारतीय इतिहास की रणनीति क्या होगा? रणनीति क्या होगा जो कि दूसरों से अलग होगा, विच विल बी द कंप्लीटली डिफरेंट टू द अदर प्लेयर्स। तो यहां पे देखिए, देयर विल बी द टू सेगमेंट, वन इज द प्री एग्जाम एंड वन इज द मेंस एग्जाम, वन इज द मेंस एग्जाम। अब क्या है भाई, सिविल सर्विस को हाइब्रिड बैच है। यहां पे हम लोग किसको लेके चल रहे हैं? मोस्ट ऑफ इंटेंशन हम लोगों का किस पे है? आईएएस पे है। along with that you all are aware that right now this is the changing trend of the exam। ठीक है, तो पीसीएस भी कहां बढ़ रहा है? पीसीएस भी अब जो है मोर और लेस आईएएस की तरफ बढ़ रहा है।
ओके, तो स्ट्रेटजी हम लोगों की क्या है भाई? स्ट्रेटजी जो हम लोगों की है, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग पैटर्न ऑफ योर एग्जाम। अब मुद्दे की बात क्या आ जाता है? व्हाट इज द कोर इशू राइट नाउ हियर? व्हाट इज द चेंजिंग पैटर्न? अब मुद्दे की बात क्या है कि ये चेंजिंग पैटर्न क्या है भाई? व्हाट इज दैट चेंजिंग पैटर्न? एक एक चीजों पे जब देखें ना इम्फेसिस किया जाएगा, एक एक चीजों को डिकोड, तोड़ करके डिकोड किया जाएगा ना, वहां से आपको लगेगा कि इन अ रियल सेंस यू आर गोइंग टू बी द प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज। तो हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आप लोग को और बता दूं मैं कि जो स्ट्रेटजी पे हम लोग बात किया जा रहा है, स्ट्रेटजी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब जो रणनीति है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से ना, दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड ऑलवेज द फर्स्ट क्लास इज द समथिंग स्पेशल। हमेशा बैच की जो पहला क्लास होता है वो स्पेशल होता है। कान खोल के आप लोग को सुनना है। व्हाट इज माई इंटेंशन इज दैट you all have to be quite attentive whatsoever I want to convey you। यहां पे आप इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे क्या ना, whatsoever personally I have realized, ओके, कि आप क्या आए हैं भाई? आप यूपीएससी की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आए हैं ना? सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आए हैं। वंस अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड, आप प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं। आप संस्थानों में जा करके देखिए भाई ना, वो करवा क्या रहे हैं आपको? आधुनिक भारतीय इतिहास है या कुछ भी सेगमेंट है, वहां पे तैयारी नहीं करवाया जा रहा है। दे आर नॉट गोइंग फॉर द प्रिपरेशन। वो कर क्या रहे हैं? दे आर मेकिंग द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री। वो आपको स्टडी ऑफ, मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कर रहा हूं, कैसे मैं आप लोगों के साथ अलग हूं ना। अभी मैंने यहां पे क्या दिखाया कि चेंजिंग पैटर्न क्या है? चेंजिंग पैटर्न एक प्री का एग्जाम है, दूसरा मेंस का एग्जाम है। वन सेगमेंट इज ऑफ द प्री एग्जाम एंड द अदर सेगमेंट इज द मेंस एग्जाम। व्हाट्स वी आर गोइंग टू हैविंग द डिफरेंट स्ट्रेटजी, दैट इज द most of institutes they are following, they are not making you to enable the preparation of civil services। वो कर क्या रहे हैं भाई? वो स्टडी करवा रहे हैं। अगर आधुनिक भारत वो करवा रहे हैं तो आधुनिक भारत की तैयारी नहीं करवा रहे हैं। वो स्टडी मतलब क्या है? आप अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है कि मैं कल क्लास में आऊं, व्हाट विल बी द फर्स्ट टॉपिक? अराइवल ऑफ यूरोपियंस। द सेकेंड टॉपिक विल बी द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मैं खूब अच्छी सी कहानी, 20 साल से इतिहास पढ़ रहा हूं, इतिहास मुझे याद है। मैं खूब इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कहानी सुनाऊं, एक राइटर से नहीं। देयर इज अ वन राइटर, बिपिन चंद्र, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिस्टोरियंस ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मैं उनकी कहानी सुना दूं, देन आफ्टर मैं क्या करूं? मैं भट्टाचार्य जी की कहानी आपको सुना दूं, बीएल ग्रोबल और यशपाल की कहानी सुना दूं, और आपके सामने मैं क्या बोलूं कि देखो बेटा, मैंने आपको 3 इतिहासकारों की चीजें आपको समझा दी। रिवॉल्ट ऑफ 1857, मैं कहूं 3 राइटर की चीजें मैंने आपको बता दिया। अब है क्या भाई, आप यूपीएससी का गेम जो है ना वो इनविजिबल है। इनविजिबल मींस कि जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। व्हाट इज द रियल गेम ऑफ द यूपीएससी?
आपको लगता है कि आप 1857 पे महारत हासिल कर लिए हैं, आपको लगता है कि आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, आपको लगता है कि मैं तो 3 राइटर को पढ़ चुका हूं, क्लास नोट्स भी पढ़ चुका हूं, प्रिंटेड मटेरियल भी पढ़ चुका हूं, आप तो मुझसे क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। कान खोल के सुनिएगा, कान खोल के सुनना है। यू आर ओनली हैविंग द स्टडी, आपने 1857 का अध्ययन किया है, तैयारी नहीं किया है। And what is the need of the, what is the changing pattern of the examinations? There is a no need of the study. There is a no need of the study. The changing pattern is demanding that कि ये प्रिपरेशन आप कर रहे हैं कि नहीं, ये क्या है भाई, तैयारी जो आप कर रहे हैं, कि यहां से आपको क्या करना है। प्रिपरेशन का मीन्स कि आपको केवल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। भारत का क्या है भाई, भारत का एकीकरण है, भारत का एकीकरण है। यहां पे मैं आपको क्या करूं, जो वल्लभ भाई पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल की खूब अच्छे से उनके रोल को बताऊं कि इंडिया के इंटीग्रेशन में क्या इनका वो है। प्रिपरेशन इज डिमांडिंग व्हाट, तैयारी क्या है भाई, तैयारी है कि यहां पे मैं आपके साथ इंटरलिंकिंग अप्रोच कर रहा हूं कि नहीं, इंटरलिंकिंग अप्रोच कर रहा हूं कि नहीं, ठीक है। आपको कोई भी विषय वस्तु बताते समय, किसी भी विषय वस्तु पर चर्चा करते समय जो कहा जाता है विषय वस्तु पर चर्चा करते हुए मैंने आपके अंदर अंतर विषयक दृष्टिकोण का विकास किया कि नहीं, अंतर विषयक दृष्टिकोण का, अंतर विषयक दृष्टिकोण का विकास किया कि नहीं। अब देखिए ना कि आप लेवल पे आप आ रहे हैं कि नहीं। मैं फिर से कहा ना कि यहां पे तो 90% जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, दोज स्टूडेंट्स हु आर द वेरी लेबोरियस स्टूडेंट्स, हु आर द वेरी कमिटेड स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो लैकिंग द नॉलेज व्हाट इज द एक्चुअल मीन्स ऑफ द प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि जो आपको आईना दिखाया जाएगा भाई, आपको सच्चाई वही समझ में आएगा ना, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको मैं केवल अगर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया बता दिया, भारत का एकीकरण कैसे किया गया, वल्लभ भाई पटेल बता दिया, आपको लगेगा कि मैं तो यहां पे जम्मू एंड कश्मीर का एकीकरण कैसे किया गया, जूनागढ़ का एकीकरण कैसे किया गया, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द हैदराबाद रियासत। लेकिन अब क्या है, फिर से वही चीज मैं कह रहा हूं ना कि अब मैं फिर से यहां पे आ जा रहा हूं कि चेंजिंग पैटर्न क्या है भाई। चेंजिंग पैटर्न में वो क्वेश्चंस ये नहीं पूछ रहे हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में व्हाट वाज द रोल ऑफ द वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द similarities and differences in the process of integration of वल्लभ भाई पटेल एंड बिस्मार्क प्रश्न क्या बन रहा है, आप आईएएस बनने जा रहे हो भाई ना, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो आप। ये दिस इज नॉट द एग्जाम ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट्स, दिस इज नॉट द एग्जाम ऑफ द मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब वो इंटरलिंक कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कैरेक्टर को उठाया उन्होंने, एक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के कैरेक्टर को उठाया। बिस्मार्क क्या कर रहे हैं, बिस्मार्क जो है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द बिस्मार्क, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। किसका एकीकरण किया था, जर्मनी का एकीकरण
किया था। तो वही तो वो पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, जिस तरीके से वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था, इन दोनों लोगों के एकीकरण में समानता बताइए और असमानता बताइए। अब आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मैं आपको किस तरफ लेके जाना चाहता हूं। और एक तरीके से जो कहा जा रहा है ना कि संस्थानों में कहां पे प्रतिबद्धता की कमी कहां पे आ रही है, कि आपको अध्ययन करवाया जा रहा है, तैयारी आप नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। दिस इज द इंटरलिंकिंग अप्रोच। कौन है भाई? बिस्मार्क हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि द टैक्टिस ऑफ द बिस्मार्क वाज आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, इनकी कौन सी नीति थी भाई? इनकी नीति रक्त और लौह की नीति थी। कौन सी नीति थी? रक्त और लौह की नीति थी। तो यूपीएससी प्रॉमिस तो ये कर नहीं रहा है ना कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर आगे उस पर कोई प्रयोग नहीं करूंगा, कोई फिर से कोई अगला एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। अब तैयारी, चेंजिंग पैटर्न, ये पैटर्न क्या बदल रहा है और मैं आपको कौन सी रणनीति पे लाना चाहता हूं। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी बिस्मार्क की थी। वल्लभ भाई पटेल ने कैसे किया था इंडिया के इंटीग्रेशन? हिंसा के माध्यम से नहीं किया था, अहिंसक माध्यम से किया था। by the true sense of the non-violence। एक्सेप्ट आप देखेंगे वही हैदराबाद के साथ वो करना हुआ था, वहां पे भी युद्ध नहीं हुआ था, सरेंडर कर दिए थे निजाम। अब यहां पे क्या था? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। अब मुद्दे की बात यह है कि जब आयरन एंड ब्लड पॉलिसी बताया जाए तो इंडियन हिस्ट्री में और कोई ऐसा था क्या हु फॉलोड द आयरन एंड ब्लड पॉलिसी? तो यहां पे क्या, दिस इज द नॉट ओनली द प्री बैच ना, दिस इज द मेंस बैच ऑल्सो। तो वी ऑल हैव टू द एनालिटिकल स्किल वाइल प्रोसीडिंग आवर सिलेबस। हमें क्या करना है भाई? विश्लेषणात्मक क्षमता पे एक कहावत आप लोग सुने होंगे ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो आप बच्चे हैं, आप लोग क्या हैं? यू आर जस्ट बिगिनर्स ऑफ द सिविल सर्विस। आप अभी क्या है? प्रिपरेशन, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के अभी शुरुआत करता है भाई ना। तो आपको एक अभ्यास, क्लास में जब अभ्यास करवाया जाएगा तो एग्जाम रूम में आप जाकर के वो कैसा भी प्रयोग करेगा आप, यू विल बी राइट नाउ एबल टू गिव वन ऑफ द प्रोफिशिएंट आंसर इन एग्जाम ऑल्सो, अगर क्लासरूम में उस तरीके का माहौल बनाया जाएगा तो। करत करत अभ्यास के भाई मैंने आपको उस लेवल पे लाया कि नहीं लाया? अब यहां पे आयरन एंड ब्लड पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क है, तो हमारे यहां पे कौन है? मेडाइवल हिस्ट्री पे आप आइए, मेडाइवल हिस्ट्री पे आइए। मध्यकालीन इतिहास में कौन थे भाई? मध्यकालीन इतिहास में बलबंत हैं। इट वाज द बलबंत हैं। तो बलबन की भी क्या रहती है? बलबन की भी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी रहती है। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी रहती है। तो जब एक जगह पे बातचीत करते हुए आपको सारे चीजों को जोड़ करके फिर से मैं अपने उस मुद्दे पे आ जाता हूं कि वो क्या है हम लोगों का, दैट इज द अंतर विषयक दृष्टिकोण। आपको मैं कहां पे ला दिया? while approaching the modern Indian history, we are also enabling to my students to have the interlinking approach। ठीक है, तो ये क्या है? ये अध्ययन नहीं है, ये तैयारी है, ये तैयारी है। अब आप दो घटनाओं के, दो युग के बीच में क्या कर सकते हैं? इंटरलिंकिंग अप्रोच रख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? हम लोग अन्य संस्थानों से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। आज डेमो क्लास है, डेमो क्लास में
आप लोगों को एक मैं आईना दिखा रहा हूं, ग्लिम्स दे रहा हूं, ओनली दिस इज द ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री। आगे की क्लासेस में अगर आप लोग जुड़ चुके हैं, अगर आप लोग इनरोल्ड हैं, तो आगे के क्लासेस में वो क्या है, आप पूरा इसको एहसास करेंगे। अब मुद्दे की बात क्या आती है भाई? अब मुद्दे की बात मैंने आप लोगों से कहा ना कि दो तरीके की चीजें हैं, एक क्या है, एक प्री है और दूसरा मेंस का एग्जाम है। वंस अगेन मैंने यहां पे अप्रोच में क्या बताया, एक प्री है और एक मेंस का एग्जाम है। अभी ये मैं मेंस के एग्जाम को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे कर रहा हूं। अभी मैं कहां पे बात कर रहा हूं कि जो हम लोगों की रणनीति होगी वो क्या है, प्री का एग्जाम। प्री को कैसे अप्रोच करेंगे, मेंस को कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो आप सारे लोग सुने होंगे कि जब भी हिस्ट्री आपको पढ़ना है, उसमें सबसे आपका जो सेक्रेड बुक्स है वो क्या है, वो सबसे सेक्रेड बुक्स आपकी एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं। क्लियर है? और एनसीईआरटी में कम से कम 5000 सालों का इतिहास तो आप पढ़ ही रहे हैं भाई ना, सिंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के, और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो है लगभग 5000-2500 साल पहले उधर, 2000 साल इधर, 4500-5000 सालों का इतिहास पढ़ना है। बिलीव मी कि 5000 ईयर की हिस्ट्री किसी को याद नहीं होती है। ऐसा नहीं कि 5000 सालों का इतिहास डेट वाइज मुझे याद है, ठीक है। तो यू ऑल हैव टू गो। प्री का अप्रोच हम लोग का क्या है कि आप एनसीईआरटी पे क्या कीजिए भाई, एनसीईआरटी पे आपको क्या करना है, आपको कमांडिंग पोजीशन डेवलप करना है। कौन सा? कमांडिंग पोजीशन डेवलप करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पर आपको कमांड करना है और इसके साथ साथ क्या करना है, मैं आपको 30% ऑफ सिलेबस बता रहा हूं, 30% ऑफ सिलेबस बता रहा हूं। आप इसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब प्री के एग्जाम पे मैं आ रहा हूं। प्री के एग्जाम पे अगर बात किया जाए, ठीक है, प्री एग्जाम, तो प्री एग्जाम में क्या होता है, एक कोर एरिया होता है। कौन सा एरिया है? कोर एरिया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से होते हैं? द मोस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द कोर एरिया। दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा जो होता है वो इसका पेरिफेरल एरिया होता है। कौन सा एरिया है? पेरिफेरल एरिया है, पेरिफेरल एरिया है। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा जो होगा वो आपका, तीसरा जो होगा आपका वो पेरिफेरल, इसको नहीं करते, इसको हम लोग बफर एरिया कर देते हैं। इसे क्या कर देते हैं, ये बफर एरिया है, और ये क्या है, ये पेरिफेरल एरिया है, एरिया है। अब प्री के एग्जाम में कितने सालों का सिलेबस है आपका? 5000 ईयर का सिलेबस है, 5000 ईयर्स का सिलेबस है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, 5000 ईयर का सिलेबस पढ़ते हैं तो कितने क्वेश्चन, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं? हिस्ट्री से ऑन एन एवरेज 15 to 18 क्वेश्चंस आते हैं, 15 to 18 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 30% सिलेबस को कवर कीजिए। 30% सिलेबस, ये कौन सा सिलेबस है? ये सिलेबस जो है ये कोर एरिया है। कौन सा एरिया है? कोर एरिया है। इस 30% सिलेबस से एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे? एटलीस्ट 60% क्वेश्चंस। अपवाद में अगर एक आध साल को छोड़ दिया जाए तो 60% क्वेश्चंस आपको मिलना ही मिलना है। तो वंस अगेन मेरा इंटेंशन ये कहीं से भी नहीं है कि आप सेलेक्टिव हो जाइए। देयर इज नो एनी इंटेंशन ऑफ माई दिस क्लासरूम प्रोग्राम इज दैट यू ऑल हैव टू बी सिलेक्टिव। सेलेक्टिव मत होइए, लेकिन तैयारी कर रहे हैं, फिर से अध्ययन नहीं कर रहे हैं भाई, अध्ययन करते रहिएगा। सिलेक्शन के बाद आप अध्ययन करते रहिएगा। तो तैयारी में आपको करना क्या है? तैयारी में आपको पहले इस पे कमांड करना है। जो कोर एरिया है इस पे क्या करना है? इस पे कमांड करना है। कमांड करना है मींस कि इस 18 क्वेश्चंस में से आपके 10 क्वेश्चंस हाथ से ना निकलने पाए, 10 क्वेश्चंस आपके हाथ से ना निकलने पाए। ठीक है?
तो आइए प्री पे हम लोग देखा जाए कि प्री पे हम लोग का कौन सा वो कोर एरिया है, ठीक है। तो आइए एक मैं आप लोग को आंकड़ा दिखाता हूं यहां पे। दिस वन इज द हाँ, चलिए, तो ये देखिए हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री रखा हुआ है। इतिहास का एक पूरा जो है वो ट्रेंड एनालिसिस रखा हुआ है। यूजुअली ट्रेंड एनालिसिस में क्या करते हैं भाई, यूजुअली जो एक ट्रेंड एनालिसिस होता है यहां पे 5 ईयर का क्वेश्चन रखा जाता है। 5 ईयर के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। मैं ट्रेंड एनालिसिस रख रहा हूं वो 5 सालों पे नहीं रख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिछले 8 वर्षों का वो रख रहा हूं। तो पहला क्या है, पहला ये है ना कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। 2020 में 21 वाले को मैं नहीं ऐड कर पाया हूं। 2020 में कितने क्वेश्चन थे इतिहास से? 20 प्रश्न है। अभी मैंने जो आपको ये कहा कि कोर एरिया पे मैं बात कर रहा हूं, अभी कोर एरिया मैंने बताया ना जो 30% हम लोग का सिलेबस होगा, तो आपको ये कोर एरिया का मैं बता रहा हूं कि वो 20 प्रश्न में से या 18 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन इस 30% सिलेबस से आया है, ठीक है। तो इसे आपको एकदम से बिल्कुल क्लियर होना है कि 20 प्रश्न जो मैं आपको इंपॉर्टेंट एरिया बता रहा हूं 30% से 2020 में 14 क्वेश्चन पूछा गया। मींस कि अगर आप प्री में 30% सिलेबस जो मैं बता रहा हूं अगर उसे कर लेते हैं तो कितने क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं? 70% क्वेश्चंस वहां से हो जा रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप सिलेबस पूरा मत पढ़िए, पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन कमांड किस पे करना है? कमांड उस एरिया पे करना है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है ना कि उन्हें ये नहीं पता है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट व्हाट हैव नॉट टू स्टडी, हमें क्या नहीं पढ़ना है। सही है। तो चलिए 2020 में 20 प्रश्न जो मैं एरिया, अब ये एरिया कौन सा है उस पर भी मैं बात करूंगा। जो इंपॉर्टेंट एरिया से 14 प्रश्न, ठीक है। 2019 में इतिहास से 16 प्रश्न पूछा गया, वहां से 11 प्रश्न इंपॉर्टेंट एरिया से, मींस की 30% सिलेबस तैयार किए, 68.75 क्वेश्चंस। देन आफ्टर 2018 में 19 प्रश्न, इस इंपॉर्टेंट एरिया से 16 प्रश्न पूछा गया। 19 में से 16 प्रश्न बस केवल इस 30%। वो मैं टॉपिक भी बता रहा हूं कौन कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है। इस बार भी प्री अगर कोई दे रहा है आप लोगों में, विश्वास कीजिए अगर 6 महीना पहले वो केवल प्री पे फोकस नहीं कर रहा है, बिलीव मी, बिफोर योर प्रायर टू प्री एग्जाम, प्रायर टू 6 months बिफोर ऑफ योर प्री एग्जाम, इफ यू आर नॉट मेकिंग द कंप्लीटली concentration on the pre-exams, you are not going to crack the pre-exam. अब प्री एग्जाम भी इतना आसान नहीं रह गया है भाई, अब प्री एग्जाम भी इतना आसान नहीं रह गया है, ठीक है। तो प्री का बहुत ज्यादा रोल है, इसलिए इसे समझिए, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। दिस इज माई ओन रिसर्च, ये मेरा अपना रिसर्च है। आगे आते हैं 2017 में, यही देखिए 2017 एक अपवाद है, ठीक है। अपवाद है फिर भी कितने परसेंट क्वेश्चंस हैं? 46% क्वेश्चन है। 15 में से 7 क्वेश्चंस वहां हैं। 2016 में कितने हैं? 18 में से 10 क्वेश्चन, 55% क्वेश्चन यहां से हैं। एंड वंस अगेन 2015, 14, 13 में 76 और 85%। तो रणनीति दूसरे से अलग क्या है भाई? दूसरे से रणनीति हम लोग की अलग यही पे है कि जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जा रहा है पहले उस पे आप कमांड कर लीजिए, बाकी सिलेबस को भी करते रहना है। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट एरिया क्या है। ये इंपॉर्टेंट एरिया क्या है? सबसे बड़ा सिलेबस हिस्ट्री में किसका होता है? वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट सिलेबस इन हिस्ट्री सब्जेक्ट इज द एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिलेबस होता है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री आप कहां से शुरू करते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री आपका शुरू हो जाता है स्टोन एज से, और स्टोन एज से शुरू होकर के कहां तक जाता है भाई? तो ये 1192 में, 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराई जो है, सेकेंड बैटल ऑफ
तराई तक मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 1192 स्टोन एज को भूल जाइए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता को भी लिया जाए तो 2500 BC कितना हुआ 4000 सालों का इतिहास ये हो गया। 4000 सालों का इतिहास आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन कितना मिल रहा है। अगर आप केवल एंशिएंट हिस्ट्री में, सपोज दैट आई एम रिकमेंडिंग दैट यू हैव टू ओनली स्टडी अबाउट द NCERT क्लास 11th रामशरण शर्मा। अब आप जिद पे हैं कि नहीं मेरा तो पूरा इतिहास तैयार हो, आप उपिंदर सिंह को भी पढ़ लीजिए। 4000 साल पे आप हाथ पैर मार रहे हैं, क्वेश्चन कितना मिल रहा है आपको भाई। तो 2020 में कितने क्वेश्चन है? 2020 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, नहीं तो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। 2016 में फिर से 4 क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। अब 4000, जो अभी मैंने शुरू में कहा था आप लोग से ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यू आर गोइंग टू कवर अ 4000 ईयर हिस्ट्री, 4000 ईयर्स की हिस्ट्री आप करने जा रहे हैं। और 4000 ईयर्स की हिस्ट्री करने के बाद आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? मान लीजिए मैं सबसे मैक्सिमम पे जाता हूं तो 3-4 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं ना, 3-4 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं ना। मैं आपको कह रहा हूं कि आप 90 ईयर का हिस्ट्री पहले तैयार कर लीजिए, जो 90 ईयर्स की हिस्ट्री है, 90 साल का इतिहास तैयार कर लीजिए, प्लस जो थीमेटिक टॉपिक है आप उसे तैयार कर लीजिए। एटलीस्ट आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन। अध्ययन और तैयारी का जो अब मैं बता रहा था, अब धीरे धीरे जो कहा जाता है ना कि राइट नाउ यू आर गेटिंग द मोमेंटम। हाथ कंगन को आरसी क्या आंकड़ा, एक साल का आंकड़ा आपके सामने रखा हूं। 4000 साल का यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द 4000 ईयर हिस्ट्री। यू आर ओनली गेटिंग 3 to 4 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन से ज्यादा किसी साल नहीं पूछा गया है, एक्सट्रीम है। Here I am just giving you the criteria कि you have to prepare 90 years history and then after you have to cover up the thematic topic. You will get at least 6 to 7 question. At least 6 to 7 question. 90 साल का इतिहास है भाई, 4000 साल का इतिहास कर रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। 90 साल का इतिहास थीमेटिक टॉपिक 5, 6, 7 क्वेश्चन। अब तैयारी समझ में आ रहा है कि हम लोगों को होता क्या है ना, यूपीएससी मैंने कहा ना जो दिखता है वो है नहीं। आप आते हैं, यू ऑल आर द सेंटिमेंटल रहते हैं कि मुझे तो आईएएस बनना है और आईएएस बनने के लिए खूब मेहनत किया जाता है। ऑनेस्टली नॉर्थ इंडिया का जो स्टूडेंट होता है, ऑनेस्टली टू बी द ऑनेस्ट, द नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स दे आर द मोर डेडिकेटेड। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी परिणाम एक्सपेक्टेड नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपने तो बस पढ़ाई किया भाई ने, पढ़ाई किया, तैयारी कहां पे किया। वो जो आईआईटीएन सिलेक्शन ले रहे हैं, आईआईटीएन क्यों ले रहे हैं? दे आर द स्मार्ट ब्रेन, दे आर द स्मार्ट ब्रेन। ठीक है, तो आइए, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको क्या करना है, एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान आपको थोड़ा सा जो है वो सिलेक्टिव रहना है। क्वेश्चंस, अच्छा यहां से भी एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो कहां से, पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस इनके कुछ फेवरेट टॉपिक हैं। फेवरेट टॉपिक में एंशिएंट हिस्ट्री में आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल कर लीजिए, आपको अल्टरनेटिव ईयर पे यहां से लगभग क्वेश्चन मिल ही जाता है। ठीक है, फिर यहां पे आ जाइए, ये जो 3 टॉपिक है, मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल, यहां से क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला उस पे आते हैं, मध्यकालीन भारत है। ठीक है, दिस इज द मिडाइवल हिस्ट्री। सबसे एक कहेंगे तो क्रिस्प सिलेबस के रूप में होता है अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री, सल्तनत एज, मुगल एज, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, अब आप कहां से, पूर्व मध्यकाल से यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर सिलेबस सिंस द अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री। और कहां तक, मुगल तक आप तैयार करते हैं। कितने प्रश्न मिलते हैं भाई?
द लीस्ट क्वेश्चंस इन द हिस्ट्री सेगमेंट इज फ्रॉम द मिडाइवल हिस्ट्री। सबसे कम प्रश्न कहां से पूछा जाता है? सबसे कम प्रश्न मध्यकालीन भारत से पूछा जाता है। ठीक है, सही है। तो आइए जो है, तो मध्यकालीन भारत से आप कितना देख रहे हैं? एक क्वेश्चन 2020 में, 2019 में 2 क्वेश्चन, 18 में नील है, 18 में खाता ही नहीं खुला हुआ है, 17 में फिर से 1 क्वेश्चन, 16 में जो है ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, 16 में 3 प्रश्न, 15 में केवल 1, ठीक है, 14 में भी केवल 1, 13 और 12 में क्या है भाई? 13 और 12 में खाता नहीं खुला है। ठीक है, क्या करेंगे? 1000 साल का मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ के क्या करेंगे? सतीश चंद्रा आप पढ़ते हैं, इरफान हबीब को पढ़ते हैं, देन आफ्टर एससी वर्मा को पढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप पढ़िए, कौन मना कर रहा है? नीदर आई नीदर एनी वन इज गोइंग टू प्रिवेंट यू कि यू हैव नॉट टू स्टडी द मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। कोई आपको मना नहीं कर रहा है कि आप मध्यकालीन भारत मत पढ़िए, आप पढ़िए भाई, आप 5 बार पढ़िए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं पहले उसको कवर कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से है। और इसी बात को तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ना कि हमारी स्टडी दूसरों से कैसे अलग है, what we are going to make the difference to the other institutes, and this is our what? This is our research, this is our in-depth study. Okay, right now coming to the next segment, this is the art and culture. अब आर्ट एंड कल्चर में आप किसकी बुक पढ़ते हैं? आर्ट एंड कल्चर में आप लोग नितिन सिंघानिया को, एक मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नितिन सिंघानिया को फॉलो करते हैं, और नो डाउट बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जो उस बुक को लिखा गया है। नितिन सिंघानिया इज ऑलमोस्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑन द आर्ट एंड कल्चर। मोटी सी किताब हो गई है। इन द आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट, आर्ट एंड कल्चर से कितने क्वेश्चन रहते हैं भाई? आर्ट एंड कल्चर से यूजुअली 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज रहते हैं। औसतन जो है कितने प्रश्न हैं? औसतन 5 प्रश्न हैं। ठीक है, 5 है, किसी किसी साल में देयर आर द 6 and 7 क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि पूरी इंसाइक्लोपीडिया आप मत पढ़िए, या मन करे तो पढ़ लीजिए। ओनली आई एम गिविंग यू द 5 यूनिट, मैं केवल 5 यूनिट कह रहा हूं कि उस पर कमांड कर लीजिए। आर्ट एंड कल्चर में आप पूरी किताब को पढ़ रहे हैं, पढ़िए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रेफरेंस, यू हैव टू मेक कमांड ओवर ओनली द 5 यूनिट्स, यू विल बी एबल टू फेच अप एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। भाई ये तो लॉटरी है ना, आप उठाइए जो है उनको, नितिन सिंघानिया को उठाइए, कम से कम वहां पे 30 चैप्टर्स के आसपास में दिया हुआ है। एंड व्हाट्सएवर आई एम रिकमेंडिंग टू यू ओनली 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स को करना है। तैयारी इसी को कहते हैं भाई ना, अध्ययन आप करते रहिए ना। मैं फिर से कर रहा हूं ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टडी एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रिपरेशन। अध्ययन आप बीए कर रहे थे, वहां पे अध्ययन कर कीजिए, जो है कोई दिक्कत नहीं। आप एमए कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं हिस्ट्री पे, आप वहां पे अध्ययन करते, स्टडी करते रहिए। आप एमफिल कर रहे हैं, वहां पे स्टडी करते रहिए। दिस इज नॉट द मास्टर एग्जाम, दिस इज नॉट द रिसर्च एग्जाम, दिस इज द सिविल सर्विसेज एग्जाम। You have not only studied the history subject, along with the history subjects you have to prepare the geography, you have to prepare polity, you have to prepare science and tech, you have to prepare economics, you have to prepare social and economic issues and all current affairs. सब कुछ आपको पढ़ना है ना, तो सामान्यज्ञ बनिए ना, सामान्यज्ञ। तो 5 यूनिट में बता रहा हूं, तैयारी पे आपको आना ही होगा। Anyhow you have to come on the प्रिपरेशन। ठीक है, तो अब भाई क्या है, 5 यूनिट्स देखिए जो आर्ट एंड कल्चर में मैं बता रहा हूं। पहला यूनिट आपका कौन सा हो गया? स्थापत्य कला, इसे क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर।
इसे तैयार कर लीजिए। देखिए 2020 में जो है यहां से स्थापत्य कला से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 2019 में 2 क्वेश्चन, 18 में 1 क्वेश्चन। अगर 20 को हम लोग वो कर लिया जाए, एक्सेप्शन में अपवाद में निकाल दिया जाए, तो इन अ रो क्या है, इन अ रो जो है 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 साल, मतलब एवरेज 2 क्वेश्चन पूछा गया है। आंकड़े बोल रहे हैं भाई ना, मैं फिर से आपसे ये कर रहा हूं कि आंकड़े कुछ तो कह रहे हैं ना। 1000 ईयर्स का यू आर गोइंग टू स्टडी ऑफ द एंटायर मिडाइवल हिस्ट्री, 1000 ईयर्स की मध्यकालीन भारत आप पढ़ रहे हैं, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन ही आपको मिल रहा है ना, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन ही मिल रहा है ना। आप यहां पे बस केवल 1 यूनिट आर्ट एंड कल्चर में केवल 1 यूनिट स्थापत्य कला आर्किटेक्चर को कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज कितना 2 क्वेश्चन मिल जा रहा है। यही तो तैयारी है। इसके बाद चित्रकला, चित्रकला से भी यहां पे देखिए क्वेश्चन नहीं है, यहां पे क्वेश्चन नहीं है, मींस कि स्थापत्य कला और चित्रकला को एक बंच के रूप में इसको आप तैयार कर लीजिए। हर साल बस 2 यूनिट को तैयार कर लीजिए, हर साल डैम श्योर क्वेश्चन है, हर साल डैम श्योर क्वेश्चन है। तो जोन कहा जाता है, जोन की किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है उसे जोन कहा जाता है। सही है। तो 2 यूनिट मैंने आपको कौन कौन सा बताया, फर्स्ट वन इज द आर्किटेक्चर, सेकेंड वन इज द पेंटिंग, ठीक है। चलिए, तो कौन सा हो गया, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग हो गया। रिलीजन है, अगला यूनिट कौन सा है, रिलीजन है। रिलीजन में 3 आपके आ जाएंगे, बौद्ध एंड जैन आ जाएगा, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी आ जाएगा, षड दर्शन आ जाएगा, और इसके अलावा भक्ति एंड सूफी आ जाएगा। मिडाइवल हिस्ट्री में भक्ति एंड सूफी है, देन आफ्टर बौद्ध एंड जैन है, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। रिलीजन से देखिए, केवल 1 यूनिट को, 1 एरिया को तैयार कर रहे हैं। अपवाद में 3 साल को छोड़ दीजिए, नहीं तो 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 2.5 क्वेश्चन आपको मिल रहा है भाई ना। इसके बाद क्लासिकल डांस है, क्या है, क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस को आप तैयार कर लीजिए, क्लासिकल म्यूजिक को तैयार कर लीजिए। दैट 5 यूनिट आई एम रिकमेंडिंग फॉर द आर्ट एंड कल्चर। पूरी इंसाइक्लोपीडिया आप पढ़िए, फिर से मैं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट जस्ट डिनाइंग कि यू हैव नॉट टू कवर द एंटायर सिलेबस, बट प्रिपरेशन क्या है कि जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर कमांड कर लो। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। Whatsoever the segment, right now I have to take from my end in your institute. मेरी भूमिका आप लोगों का आधुनिक भारत करवाने के लिए मिला है। अब आधुनिक भारत का इतिहास कितने वर्षों का इतिहास है भाई, 1707 से लेकर के 1947, क्या हो गया, कितना साल हो गया, लगभग जो है 240 साल, 240 इयर्स हो गया। अब 240 इयर्स में मैं सारा आप लोग को पढ़ाऊंगा, लेकिन कमांड कहां पे कह रहा हूं, 90 इयर्स पे कर लीजिए। 90 इयर्स कहां पे, सिंस 1857 से 1947, और थीमेटिक टॉपिक पे, मतलब इन 2 वाले सेगमेंट पे, पिलर पे कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से है, यहां से तो खाता ही नहीं खुला है। जो 1707 टू 1757 है, प्री में क्या है, प्री में खाता ही नहीं खुला है।
2011 से since the 2011 there is a not a single questions from this area. You are getting where you all have to put your emphasis. कहां पे आप लोग को अपना सबसे ज्यादा emphasis करना है? आइए दूसरा पिलर जो है 1757 टू 1857, ये कौन सा यूनिट है भाई? तो ये जो है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार है। अब ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से भी आप देख रहे हैं रैंडमली यहां 2016 तक तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यहां से फिर 3, 1, 2, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला यूनिट है। यहां से ओकेजनली क्वेश्चन बन रहा है, कुछ वर्षों के अंतराल पे क्वेश्चन बन रहा है। अब भाई 90 ईयर आप कहां पे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ 4000 ईयर का पढ़ रहे हैं ना, यहां पे ये 90 ईयर का ही सेगमेंट है ना। 1857 जो है, ये 1857 से 1947, ये 90 ईयर्स ही हुआ ना। अब यहां पे देखिए 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, एक्सेप्शन में नहीं है, यहां से 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, बंच में क्वेश्चन आ रहा है ना, बंच में क्वेश्चन आ रहा है ना। नाउ थीमेटिक टॉपिक से देखिए, 5266-214। अब दोनों को मिलाइए, 8 क्वेश्चन हो गया यहां से ना, केवल आधुनिक भारत से 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6, 3, 9 क्वेश्चन, मिलाते जाइए। लगभग अभी 1 घंटा हुआ है, ऑन एन एवरेज 1 आवर की क्लास हुई होगी। अब जो मेरा इंटेंशन है आप लोगों के साथ कि हम लोग क्या अलग करेंगे, अब मुझे लग रहा है कि आप आत्मसात कर चुके होंगे। राइट नाउ यू ऑल हैव एसिमिलेट व्हाट्स एवर वी आर गोइंग टू मेक डिफरेंट। क्लियर है? चलिए भाई, तो अब मैं प्री का सेगमेंट जो हम लोगों ने यहां पे वो देखा हुआ था, यहां पे हम लोगों ने देखा हुआ था कि हमारी रणनीति क्या है प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम। यही से मैं कहानी शुरू किया था ना कि स्ट्रेटजी ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या अलग करने जा रहा हूं। ये प्री वाला जोन मैंने आपको क्लियर कर दिया। कॉन्क्लूड, अब प्री वाले सेगमेंट को मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि यहां पे मैं कह रहा हूं कि आप सिलेबस पूरा पढ़िए, मैं कहीं से नहीं कर रहा हूं मत पढ़िए, लेकिन जो एरिया मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, आर्ट एंड कल्चर में 5 यूनिट बता दिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में थीमेटिक टॉपिक और 1857 से रट्टा मार जाना है, ठीक है। तो इन सब से आप क्या करते हैं, 50% हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके उसमें जोन में आ जाते हैं। अब राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेंस एग्जाम। अब हम लोग कहां पे बढ़ रहे हैं भाई, मुख्य परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है।